नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजया एकादशी पर आप हमारे चैनल पर विजया एकादशी की व्रत कथा को भी जरूर सुनिएगा। तो आइए आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 11। एक समय श्री सूत जी को बैठे हुए देखकर नैमिषारण्य वासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए तब उनके बताए हुए आसन पर लोमहर्षण कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, मुनि आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा कहिए। श्री सूत जी ने कहा, मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणाविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, धर्मारण्य अनेक प्रकार की वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है और निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ किसी का किसी से भी वैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ और व्याघ्र, चूहे और बिलाव साथ साथ खेल कूद करते हैं। मेढक सांप के साथ खेलता है, मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते उन भगवान शिव को नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल की कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं उन श्री ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रभु आप भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, देवताओं तुम क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश आप उन्हें तपस्या से उठाइए। तब महादेव जी बोले, देवताओं मैं सच कहता हूँ,
तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु देवराज को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्कर तप किया है। ऐसा विचार करते हुए देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग शीघ्र धर्मारण्य को जाओ और जहाँ धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न है वहाँ पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ जिससे वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा ने कहा, पाक शासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहाँ धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोली की बेंदी और नयनों में काजल लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा क्षुब्ध सा हो उठा। धर्मराज को क्षुब्ध हुआ देखकर वर्धिनी ने पूछा, प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं? तब यमराज ने कहा, भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। तो वर्धिनी बोली, धर्म, इस तपस्या के ही कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से सूर्य नंदन यम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तो वर्धिनी बोली, धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। तो यमराज ने कहा, एवं अस्तु, अब तुम शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा और वर मांगो। तो वर्धिनी बोली, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज चुप हो गए। तब वर्धिनी ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार बोली, देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय न कीजिए, वे यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र एवं सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहां धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव जी बोले, धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट है। तुम कोई वर मांगो, वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज बांबी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव की इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है।
आपके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा आप दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने कामदेव को भस्म किया है। आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा की हुई इस स्तुति का जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सब पापों से छूटकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तो यमराज ने कहा, देव शंकर, यदि मुझे आप मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। तब महादेव जी बोले, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में और भी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे भी पूर्ण करूंगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो। यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष स्थान हो। तब महादेव जी बोले, एवं अस्तु। एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म वापी का निर्माण किया, जो बड़ी मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्म वापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। अंतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्म वापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है तथा महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव एवं अंधा मिस्र आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। धर्म वापी में तर्पण करने से बहिर्षद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमक नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा स्वर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज हमारे चैनल पर विजया एकादशी की व्रत कथा को भी जरूर सुनिएगा। जय भोलेनाथ।